जैसे ही हम पिछला वीडियो बनाए थे कि कितना लोन मिलेगा सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या फिर अन्य कोई भी कर्मचारी या फिर संविदा कर्मी। लोन लेने का नियम शॉर्ट में समझ लीजिए कि 6 महीने का, अंतिम 6 महीने का वेतन का योग उसमें क्या करना है, मतलब 6 महीने का जो सैलरी है अंतिम उसको जोड़ना है। जोड़ने के 6 से भागने के जितना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं 37,000, इसका मंथली होता था 6 महीने का 2,22,000 हुआ, 6 से भाग दिया तो 37,000 रुपये मंथली हो रहा है, मतलब 1 महीने का आ रहा है एवरेज में। उसको 24 से गुना किया तो 8,88,000 हुआ। 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं और ज़्यादा मिले। अगर कम लेना चाह रहे हैं तो कम तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर हो गया 8,88,000 है, जिसमें 88,800 क्या हुआ और एक्स्ट्रा हो गया, जहाँ के कुल मिलाकर के 9.5 लाख लगभग क्या होता है आपको लोन मिलेगा। अगर इतना ही सैलरी है, आपको ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, इसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। लेकिन बहुत सारे साथी का कमेंट था कि सर मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, हम दोबारा लोन लेना चाह रहे हैं। तो जी हाँ, आप दोबारा ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 8 लाख लोन लिया या फिर 7 लाख, कुछ भी लिए हैं, अभी 5 लाख बचा हुआ है आपका लोन, ठीक है, या फिर 5 लाख बचा हुआ है या फिर ज़्यादा बचा हुआ है। तो जितना अभी लोन बनता है पहले वाला लोन उसमें माइनस कर दीजिए, बाकी जितना भी अमाउंट है वो आपको मिलेगा लोन के रूप में। दस्तावेज क्या, सेम वही, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर राजकर्मी है आप तो HRMS पोर्टल से आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करना है, और संविदा कर्मी है तो अपने जो अकाउंटेंट है उनसे, जो नियंत्रित पदाधिकारी से साइन करके आपको ले जाना है। और HRMS से जो सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे उसको किसी से साइन कराने की जरूरत नहीं है, मिलेगा ही। मतलब सर अमाउंट दे दी। अब रेट की बात करें तो लगभग मान के चलिए 12.5%, कहीं कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ईयर ड्यूरेशन मान के चलिए हम क्या करते हैं, 6 साल के लिए यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर 5 साल क्यों नहीं दिए, तो 5 साल देंगे तो अधिक EMI बनता है, मतलब जितना सैलरी मिलता है आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे 6 साल दिए तो यहाँ पर 6 साल मतलब 72 मंथ, तो 18,800 रुपये यहाँ पर क्या हो रहा है, EMI बन रहा है। कुल आप आकलन लगा सकते हैं कि आप जो इतना लाख रुपए लिए 6 साल रखेंगे तो इतना आपको इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 4 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा। टोटल पे करना पड़ा आपको 13 लाख, 13.5 लाख। तो इसी प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। PF से रुपए निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब हो जाती है कि जब आपका TDS नहीं कटे। कैसे प्रोसेस करें, इसके लिए कंप्लीट आपको हम खुद प्रोसेस करके देंगे। अगर पेड सर्विस अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे माध्यम से प्रोसेस करवाते हैं तो आपका 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा, फुल सेटलमेंट करके दिया जाएगा। अब तक हमने 2000 प्लस शिक्षकों का या फिर अदर एम्प्लॉय जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनका PF का फुल निकासी किया है।